तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। मनुष्य के जीवन की दुख को, बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर करना सिखाती है हमें रामायण। रामायण की कहानियाँ हम लोग बचपन से देखते हुए और सुनते हुए आ रहे हैं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन को एक रहस्य के बारे में सब लोग जानते हुए हैं। रामायण में कुछ ऐसी जादुई शिक्षाओं के बारे में, चमत्कार के बारे में जो लिखा गया है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता हुआ है। आज हम उसी रामायण की कुछ ऐसी जादुई शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जादुई शिक्षाओं के बारे में जान रहे हैं जो आपके जीवन में कभी न कभी जरूर काम आएगी। चलिए हम वीडियो को देर ना करते हुए बात करते हैं वो कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो हमारे लाइफ में कभी न कभी जरूर काम आएंगी। सबसे पहला है, मनुष्य के अपने जीवन की गहरी रहस्यमय बातें किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो अपना घर का ही व्यक्ति ना हो, चाहे वो अपना मित्र ही ना हो। इसीलिए कहते हैं गहरे राज किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरा है, अगर मित्रता करना किसी से सीखना चाहिए तो अपने प्रभु श्री राम जी से सीखना चाहिए। मित्रता की बेखूबी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निभाया हुआ है। रामायण में दिखता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मित्रता बेखूबी निभाई है। तीसरा है, अपनी जुबान को, दी हुई जुबान से कभी नहीं मुकरना चाहिए। एक कहा रामायण की एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अगर आपने किसी को जुबान किसी चीज के लिए दी हुई है तो उसको आप पूरा प्रयास कीजिए करने के लिए, क्योंकि अगर आपने, हो सकता है कि किसी को ऐसी जुबान दे रखी हो जिससे आपके मुकर जाने से उसका जीवन नष्ट भी हो सकता है। इसीलिए अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि अहंकार मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अहंकार के वजह से ही रामायण में रावण का पतन का एक कारण बना था। और ये भी है, मात्र रामायण एक ऐसी रहस्यमयी किताब है जो पूरे विश्व में ही बहुत ज़्यादा पढ़ा और देखा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अपने माता पिता का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पे सबसे बड़ा गुरु माता पिता को ही माना गया है। कभी भी पति पत्नी को एक दूसरे से उलझ के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक ये भी कहावत है कि अगर पति पत्नी में आपका प्रेम नहीं है तो हो सकता है कि आपका पतन का एक कारण बन जाए। जो हमारा भला चाहता है उसकी बातों को जरूर ध्यान से सुनना और गौर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका भला चाहता हो वो कुछ आपको ऐसी शिक्षाएं दे दे जो आपको आपके लाइफ में बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शक का कारण बन जाए। कभी भी दुखों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख तो अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी आया था, क्योंकि जब रामचंद्र जी का राज तिलक होने का समय आ गया था तो उनके पिताजी ने सबसे बड़े संकट में उनको कहा आपको 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। तो दुख तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने झेला है तो अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी ने झेला है। इसीलिए कहते हैं दुखों से कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख तो एक दिन आया है, एक दिन चला भी जाएगा। ये समय का चक्कर है, कभी न कभी जरूर बदलेगा। इसीलिए दुखों से कभी नहीं भागना चाहिए। दुनिया में अगर आपने अपने ऊपर जीत काबू कर ली है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि मनुष्य का आत्मविश्वास सबसे बड़ा विश्वास है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को भरोसा था कि वो
एक न एक दिन रावण को मारकर सीता माता को जरूर लेके आएंगे। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कर दिखाया तो आज वही हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, एक रहस्यमयी बातों की तरह। इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा ग्रंथ है अपना रामायण। रामायण को जो व्यक्ति ने अनुसरण कर लिया अपने लाइफ में, उसको कभी भी किसी भी बातों का भयभीत होने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए बड़े से बड़े चोर चकेरे सभी को हम यही सलाह देते हैं कि रामायण का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि रामायण में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको ना मिल सके। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे। जय बजरंगबली।